एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग घातांक करनी सर्ड्स एंड इंडिसेस यानी नया चैप्टर घातांक करनी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो पावर एंड एक्सपोनेंट के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी लोग नए नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे तक शेयर करें और सभी वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आज इसके पहले बेसिक के बारे में जानेंगे, पार्ट 1 जो पहला भाग होगा, और उससे जुड़ा हुआ प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो पहले इसके बेसिक जानते हैं कॉन्सेप्ट को और उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। तो ध्यान देंगे, एक फॉर्मूला है जो हम लोग जनरली उसको बोलते हैं कि गुना में यानी मल्टीप्लाई में पावर जुटता है, ऐड होता है। लेकिन इन सबसे भी पहले कुछ बेसिक है जो उसको भी जान लेते हैं। जैसे पावर बोलते हैं, पावर का मतलब होता है घात। घात जैसे 2 के पावर 2 लिखे, इसका मतलब क्या हुआ? 2 गुने 2 4। 2 के पावर 3 लिखे यानी 2 गुने 2 गुने 2 3 बार 2 के 8। बहुत सारे लोग 2 के पावर 3 का मतलब 6 समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब पावर का मतलब ये होता है 2 के पावर 5 बोले तो 2 गुने 2 5 बार, 2 के पावर 6 बोले तो 2 गुने 2 गुने 2 6 बार। तो इन सब चीजों की जरूरत होती है इस घातांक करने में, इसलिए आप डायरेक्टली भी नोटिस करके याद रखेंगे तो टाइमिंग आपका बचेगा और आप प्रश्नों को बना लेंगे। तो 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 7 128, 2 के पावर 8 256, 2 के पावर 9 512, 2 के पावर 10 1024। इतना तक जरूर याद रखेंगे, ध्यान देंगे। बहुत पूछे जाते हैं इससे जुड़े हुए। फिर 3 का पावर 1 तो 3 ही है, 3 का स्क्वायर यानी 3 का पावर 2 जिसको घात बोलते हैं 9, 3 का पावर 3 यानी घात 3 27 होगा, 3 का पावर 4 यानी 3 का घात 4 81, 3 का घात 5 243, 3 का घात 6 729, 3 का घात 7 2187, 3 का घात 8 ये होगा 6561। इतना तक याद रखना आपको मोस्ट जरूरी है, जिससे आप आसानी से जल्दी भी बना सकते हैं। अब 3 के अलावे भी 4 का 5 का 6 का 7 का भी याद रखेंगे तो भी बहुत बेहतर रहेगा। जैसे 4 का स्क्वायर हो गया 16, माने 4 का पावर 3 64, फिर 5 का 4 का 4 पावर 4 256, फिर 4 का पावर 5 हो जाएगा 1024, 4 का पावर 6 जाएंगे तो 40 96। इसके बाद डाटा जो है वो लंबा होता जाता है तो उतना तक आसान नहीं होता है, लेकिन आप किस टाइप का याद रखेंगे। इसके अलावा 5 का भी पावर 2 25, 5 का क्यूब 125, 5 का पावर 4 हो गया 625, 5 का पावर 5 हो गया 3125 और 5 के पावर 6 हो जाता है 15625। इसके अलावे भी 6 का 7 का इन सब का भी ध्यान रख सकते हैं, प्रश्न इससे लगातार पूछे जाते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 6 का क्यूब ले लेते हैं यानी घात 3 216, 6 का पावर 4 216 गुने 6, चाहे तो आप गुना भी हालांकि कर सकते हैं। और ये सब इतना लॉजिकली ध्यान में रहे डायरेक्ट, तो प्रश्नों को आप और भी जल्दी बना लेंगे। 7 का स्क्वायर 49 यानी घात 7 का क्यूब 343, 7 का पावर 4 यानी 2401, 7 का पावर 5 16807। ये इतना सारा ध्यान देंगे, हालांकि 8 का भी होगा 9 का भी, लेकिन इतना ही सारे कॉन्सेप्ट को आप ध्यान दिए रहेंगे, उसके बाद प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो जो अभी कॉन्सेप्ट बताए हैं पहले उन सब के बेसिक के बारे में हल्का जान लीजिए कि आखिर इस टाइप का प्रश्न कैसा दिया हुआ होता है। जैसे मान के चलिए वहां पे दिया रहेगा कि 343 333 के पावर 1/3 तो का मान ज्ञात करें।
तो अब ऐसा प्रश्न में बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता है। तो 343 किसका क्यूब है? तो 7 का, ऐसा ध्यान रहेगा, यानी 7 का पावर 3 होता है, गुने 1/3 कैंसिल, यानी 7 के पावर 1, यानी आंसर 7। इस टाइप से दिया हुआ प्रश्न रहेगा। तो और इसके अलावा कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूला भी होते हैं, उन सभी को भी अभी हल करेंगे। जैसे एग्जांपल समझेंगे, गुना में यानी मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। तो पहला फॉर्मूला हम लोग समझते हैं, ध्यान देंगे, गुना में कब पावर ऐड होगा? जैसे यहाँ x के पावर n इंटू x के पावर n, ये मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, x के पावर n इंटू n बराबर x के पावर m प्लस n। मतलब गुना रहे मल्टीप्लाई रहे तो पावर जो है ऐड हो जाता है, पावर यानी जो भी घात रहेगा वो ऐड होगा। लेकिन कब होगा? जब दोनों सेम रहेगा तब। जैसे यहाँ दिया रहे 2 के पावर 3 रहे गुने 2 के पावर 2 रहे, तो हम ऐसा नहीं अलग अलग भी निकाल सकते हैं, 2 के पावर 3 का वैल्यू फिर 2 के पावर 2 का वैल्यू। लेकिन उन सब से यदि बचना चाहे तो जब यहाँ सेम है तो जो सिर्फ पावर है वो जुट जाता है, यानी 2 का पावर 5 क्या हो जाएगा 32। उन सब की जरूरत है, वो सब ध्यान में रहे तो। लेकिन अब यहाँ पर रहेगा, मान के चलेंगे एग्जाम्पल हम अलग से एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 3 के पावर 3 और यहाँ रहे 2 के पावर 4, तो ये अलग अलग है, तो जब सेम नहीं है तो पावर ऐड नहीं होगा। मतलब यहाँ 3 के जगह यदि यहाँ भी 3 होता, 2 के पावर 4 है या 3 के पावर है, तो अलग अलग है, तो वैसा कंडीशन में पावर ऐड नहीं होगा। क्योंकि सेम होना चाहिए तब गुना में पावर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है और निकलता है। दूसरा फॉर्मूला भाग से संबंधित, या तो x के पावर m, या तो फिर नीचे लिखा रहे x के पावर n, या ऐसे रहे x के पावर m डिवाइड x के पावर n, दोनों का मतलब एक है, या मतलब ये रहे चाहे ये रहे, दोनों एक ही है। तो वैसे कंडीशन में गुना में पावर जुड़ता था और भाग यानी डिवीजन में पावर माइनस हो जाएगा, x के पावर m माइनस n। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये मान लीजिए 7 के पावर 5 है और ये 7 के पावर 2 है, तो ये भागी है, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 7 के पावर 5 भाग 7 के पावर 2। तो यहाँ भाग है तो पावर क्या होगा 5 माइनस 2 माइनस, यानी 7 के पावर 3 यानी 343, 7 के पावर 3 345। अब कोई 7 के पावर 5 यहाँ पे गुना करने जाएगा फिर नीचे, तो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इस टाइप का कॉन्सेप्टुअल फॉर्मूला है। ऐसा नहीं कि बहुत टफ फॉर्मूला है, कॉन्सेप्टुअल है। आप चाहें तो इस टाइप के फॉर्मूले को आसानी से याद रख सकते हैं। इसको मिटाते हैं, इसके अलावे भी कुछ और भी कॉन्सेप्टुअल फॉर्मूले हैं, उन सब के बारे में भी जानेंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं ये थर्ड एग्जांपल या फॉर्मूला लेते हैं, x के पावर मान लेते हैं यहाँ m है और यहाँ n, x के जगह डाटा भी ले लेंगे, तो ये क्या होगा x के पावर m इंटू n होगा। जैसे एग्जांपल लिए, यहाँ 3 के पावर 2 है और यहाँ हम लिख दिए और 3, तो ऐसे में क्या हो जाएगा 3 के पावर 2 गुने 3 यानी 3 का पावर 6, 3 का पावर 6 का वैल्यू, यदि अभी हम लोग उसमें शॉर्टकट जाने थे, ध्यान रहे तो आप डायरेक्ट 729 लिख सकते हैं। यदि इसी में भी बहुत सारे लोग थोड़ा और भी प्रैक्टिस करते हैं, देखिए एक तरीका और भी है कि 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 का फिर क्यूब हो जाएगा, तो 9 गुने 9, यदि ध्यान में रहे, या नहीं भी है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 729। दोनों तरीके से बनते हैं, मतलब इस प्रकार का फॉर्मूला रहे तो आप उतना मेहनत करने से अच्छा रहेगा कि आप क्या करेंगे, वो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। इसके अलावे जैसे मान के चलिए यहाँ लिखा हुआ रहे x गुने y, ठीक है, और यहाँ पे रहे m, एग्जाम्पल समझेंगे, तो इसका मतलब क्या है x का भी पावर m और y का भी पावर m। जैसे यहाँ हम लोग लिए 2 गुने 3 और यहाँ सिर पे ले लिए 2,
तो इसका मतलब क्या है कि 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा पावर 2 और ये 3 का भी स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 और 3 का स्क्वायर 9 यानी 36, ऐसे बनेगा। इसके अलावे भी फॉर्मूले हैं, जैसे x का वैल्यू कितना भी मतलब x का पावर 0 लिखेंगे तो वैल्यू 1 होता है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ 1 लाख 1 करोड़ कुछ भी लिए, मान लीजिए 5000 का पावर 0 है तो आंसर क्या होगा 1 होगा, मतलब कितना का भी पावर 0 रहे तो 1 होता है। इसके अलावा कुछ माइनस से दिया हुआ रहता है, जैसे एग्जांपल समझेंगे x के पावर यहाँ हम -m लिखे हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, जो भी ये है यानी ये x वो क्या हो जाएगा उल्टा, मतलब x का नीचा रेसिप्रोकल कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं तो 1/x के पावर m, यानी माइनस हटाते हैं कब, उल्टा करने के लिए। जैसे मान के चलिए हम यहाँ प्रश्न ही लिखते हैं 2 के पावर बटा 3 के पावर -2 लिखे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये माइनस को हटाने के लिए 2/3 ये 2/3 के क्या लिखेंगे 3/2 और वो माइनस हटकर अब सिर्फ 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 3 का 9 2 का 4 आसानी से निकाल लेंगे। तो ये जो फॉर्मूला पढ़े ये फॉर्मूले को आप अच्छे से ध्यान देंगे और ऐसा कि नहीं बहुत टफ फॉर्मूला है, ऐसा कुछ भी सोचना नहीं है। अभी हम लोग इसी से जुड़े हुए फॉर्मूला या कॉन्सेप्चुअल प्रश्नों को बनाएंगे जो हम अभी समझाए हैं उसी से रिलेटेड। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि आप सब्सक्राइब नहीं। प्रश्न है 243 के पावर 3/5 को सरल करें। अब यहाँ ध्यान देंगे जो हम लोग बेसिक में पढ़े थे, आप चाहें तो उसका भी इस्तेमाल यदि आपके ध्यान में है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे 243 का पावर 3/5 है तो 243 किसका वैल्यू है 3 का पावर 5 और ये वाला 3/5 लिखते हैं। लेकिन यदि आपको ध्यान में नहीं है तो आप क्या करेंगे, 243 का गुणनखंड करेंगे तो 3 से 81, 3 से फिर 27, 3 9 27, फिर 3 दिया 9 यानी 3 गुने 3 कितना बार तो 5 बार यानी 3 का पावर 5 हुआ। यदि आपको वो ध्यान में है यानी याद है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए और नहीं तो गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड में क्या आया 3 का पावर 5, अब ये 5 5 कैंसल तो क्या बचा 3 के पावर 3। अब ध्यान देंगे पिछला जो कॉन्सेप्ट था उसको भी ध्यान दीजिए 3 का पावर 3 या तो डायरेक्ट याद है तो लिख देंगे नहीं तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुने 3 9 9 दिया 27 और नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो बहुत इजी है लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट को जानेंगे तब। 243 के पावर 3/5 है तो 3 का पावर 5 गुने 3/5 लिखते हैं, ये 5 5 कट गया और कहां से लिखते हैं तो उधर गुणनखंड करते हैं और नहीं तो कॉन्सेप्ट में ये याद करने को बोले थे, प्रैक्टिस से आप समझ सकते हैं। तो ये 5 5 कट गया यानी 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 क्या होता है 27, ये है फाइनल आंसर 27। प्रश्न है 1/64 के पावर -1/6 को सरल करें। तो ध्यान देंगे या जब भी हम लोग ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे कॉन्सेप्ट का कि मान के चलेंगे यहाँ x/y है और पावर में -m है तो क्या करते हैं इसको उल्टा लिखते हैं यानी x/y क्या हो जाएगा y/x का पावर m या जो भी रहे। तो वैसे ही 1/64 है तो क्या हो जाएगा 64/1, मतलब ये 1/64 का पावर -1/6 है, इसी को सरल करना है। तो वो कॉन्सेप्ट से यानी ये x/y हो गया तो ये माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग उल्टा रेसिप्रोकल, जो कि ये फॉर्मूला है इसके अनुसार। तो 1/64 यानी 64/1 के पावर -1/6 लिखेंगे। अब ध्यान माइनस तो कैंसिल हो गया वहीं पे जब बटा में आ गया तो 64/1 को हम लोग इग्नोर करके 64 ही समझते हैं, बटा 1 का कोई वैल्यू है नहीं। तो यहाँ पे
देने वाली बात है कि 64 के पावर 1/6 है। अब यहाँ पे बहुतों को दिक्कत है तो आप गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 64 32, 2 से 16, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। अब 2 एकम 2 लास्ट कट गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 2 गुने 2 6 बार आया। तो यहाँ से ध्यान देंगे, दो तरीका है यहाँ के बाद। 64 को डायरेक्ट 2 के पावर 6 गुने 1/6 इधर है लिख सकते हैं। तो ये 6 कैंसल, यानी 2 के पावर 1 2 हो जाएगा आंसर। याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और गुणनखंड आपको नहीं पता है तभी करेंगे, यदि आपको पता है तो नहीं कर सकते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिनको आप निकाले थे जो कॉन्सेप्ट में 4 का पावर 3 भी, यानी 4 का घात 3 भी 64 होता है, तो 4 के पावर 3 गुने 1/6 लिखे हैं, तो वो भी चाहे तो आसानी से बना सकते हैं। 3 दूनी 6 लिख दिए, यानी 4 के पावर 1/2 आया। अब 4 को फिर से भी, चूंकि सिंपलेस्ट फॉर्म आया नहीं है, 2 का स्क्वायर गुने 1/2, ये फिर कैंसिल हो गया, यानी 2 का पावर 1 2 हो जाएगा आंसर। चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, बेहद बस ध्यान देना है कि यहाँ माइनस है, तो माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जो p/q के रूप में है, यानी अंश हर के रूप में है, तो अंश हर के रूप में जो है तो हर अंश के रूप में और अंश हर के रूप में, यानी बटा हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो 1/64 यहाँ 64/1 हो गया। अब 64 गुणनखंड करें तो 2 के पावर 6 निकला, जो 6 कट गया, यानी 2 के पावर 1 2 ही आंसर। वैसे ही यदि नहीं आपको पता है तो 4 का क्यूब भी 64 होता है, वैसे भी लिखेंगे तो भी बन जाएगा अच्छे से। बेहद इंपॉर्टेंट अच्छा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है ये सब। 0.00032 के पावर 0.6 को सरल करें। ध्यान देंगे पॉइंट है, बाकी बेसिक वही है, सिर्फ पॉइंट देकर कंफ्यूज करने की कोशिश किया है। तो पॉइंट में आप ये जरूर जानते होंगे कि पॉइंट के बाद जितना नंबर है, नहीं भी जानते हैं तो ध्यान देंगे पॉइंट के बाद दाहिने तरफ जितना नंबर रहे उतना 0 लिखते हैं, यानी 0.0032 के पावर 0.6 लिखें। तो इधर आप देख रहे हैं तो 5 नंबर है, यानी 32 लिखने के बाद, चूंकि नंबर के रूप में 32 का ही वैल्यू है, और नीचे कितना 0 होगा 5 0, और ऊपर में भी 0.6 है, तो पॉइंट के बाद दाहिने तरफ एक नंबर है तो 6/10। अब यहाँ देखिए ये आपस में कटेगा, 2 3 6 2 5 10। हालांकि ये भी कटेगा, पर हम लोग इसको काटना ज्यादा बेहतर नहीं समझ रहे हैं, या वैसे सिचुएशन में काटने से ज्यादा और भी लंबा हो जाता है। तो ध्यान देंगे ये जब 0 के रूप में है तो यहाँ ध्यान दीजिए 5 0 है, तो यानी 10 का पावर 5 लिख सकते हैं। और ये 32 नहीं पता है तो आप गुणनखंड भी करेंगे तो 2 के पावर 5 होता है, तो इसको या तो आप ऐसे लिखिए 2 के पावर 5, या 10 के पावर 5 का पावर 3/5, या फिर इसी को एक और तरीका से लिख सकते हैं। जब पढ़े थे दोनों सेम रहे, या नहीं भी पढ़े हैं तो x के पावर a और x के पावर भी एक y के पावर भी m रहे, तो वैसे सिचुएशन में फॉर्मूला क्या बनता है, x/y के पावर a। जैसे मान के चलेंगे 2 के पावर 5 है, और ये फिर दे दिया रहे कोई और भी, मान लीजिए 3 के पावर 5 है, तो वैसे सिचुएशन में 2/3 का पावर 5 हो जाता है। ये लॉजिक है। तो 2/10 के पावर कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और गुना 3/5, या आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो 2/10 आपस में कट जाएगा, या आप काटेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट यदि 10 है तो वैसे ही छोड़ सकते हैं, 2 का क्यूब और 10 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और 10 का क्यूब 1000, तो 8/1000, यानी यहाँ पे ध्यान देंगे अब 1000 से 8 को भाग लगाने जाएंगे, तो वैसे सिचुएशन में आप भाग लगाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और गलत होने का भी ज्यादा संभावना है। तो क्या करेंगे, यहाँ आप 8 लिखे हैं, जो लिखा हुआ है उसको लिख देंगे, उसके बाद नीचे ध्यान देंगे कि कितना
कितना जीरो लिखा हुआ है, तो नीचे 3 जीरो लिखा हुआ है, तो इधर से यानी राइट साइड से 3 नंबर के बाद पॉइंट देंगे। तो यहाँ नंबर सिर्फ 8 है, तो एक जीरो और लिखेंगे, एक जीरो और लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी 3 नंबर हो गया। यानी इसको 0.008 भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। या इसके अलावा यदि इसमें डाउट भी हो तो प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं कि 3 नंबर है, लेकिन डाटा के रूप में वैल्यू सिर्फ 8 है और पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो नीचे 3 जीरो लिख सकते हैं ऐसे। तो जो हमारा पिछला जो कॉन्सेप्ट था उसके अनुसार फुलफिल करता है, तो ये प्रूफ भी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़े हैं वो घातांक करने का बेसिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जो कि सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे सभी में पूछा गया है। तो आप वीडियो पूरा देखें और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं वो प्लीज कर देंगे और वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर अगले दिन इसी टॉपिक का अगला भाग पढ़ेंगे।